अगर इनके अंदर हिम्मत होगी, औकात होगी तो आए, हम लोग भी तैयार हैं। ये संपूर्ण क्षत्रिय समाज के लोग नहीं कर रहे हैं, ये बीजेपी के संरक्षित गुंडे कर रहे हैं। ठाकुर बिरादरी के लोग बैठे हैं, तो ये 95% जेलों में होंगे। नमस्कार, जोहार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। बातचीत उत्तर प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पे होगी, खास करके वो मुद्दा जो लगातार चर्चा का विषय पूरे देश में बना हुआ है। वो मुद्दा जो रामजी लाल सुमन, जो कि राज्यसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उनके द्वारा शुरू किया जाता है, जो बाबर, राणा सांगा, औरंगजेब से होता हुआ अखिलेश यादव तक पहुंच जाता है। मैं आपको बता दूं जानकारी के, रामजी लाल सुमन जाति से दलित हैं और उन्होंने राणा सांगा पे जो टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी को राजपूत समुदाय ने अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जोड़ लिया और दो हाथ करने पे उतर आए, यहां तक कि उनके घर पर बुलडोजर लेकर के पहुंच गए। अब जो लड़ाई चल रही है उसे यादवों ने अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के तौर पे जोड़ लिया है। अब जो लड़ाई है वो करड़ी सेना बनाम यादव सेना पे आकर के केंद्रित हो गई है। कल 8 अप्रैल का दिन है। 8 अप्रैल को करड़ी सेना के लोगों ने यादव सेना के लोगों को धमकी दी है कि 10-90 चौराहे पे आना, वहां देख लिया जाएगा, फैसला वहीं हो जाएगा। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता अक्षय यादव जी हैं। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इन लोगों की आखिर क्या कुछ तैयारी है और इस मामले को ये कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और ओबीसी टाइम्स के टीम का बधाई। कैसे आप इस मामले को देखते हैं जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन शुरू करते हैं और वो मामला वहां से होता हुआ यादवों की तरफ डाइवर्ट हो जाता है और स्थिति अब ये बन गई है उत्तर प्रदेश में कि कल 8 अप्रैल को लखनऊ के 10-90 चौराहे पे यादव और राजपूत समुदाय के लोग, यानी यादव सेना के लोग और करड़ी सेना के लोग आमने सामने होंगे। देखिए, पहली बात तो रामजी लाल जी सुमन वो एक दलित समाज से आते हैं, इसलिए कुछ मुट्ठी भर चटपुंजुओं ने उनके ऊपर हिंसक प्रवृत्ति के लोगों ने अटैक करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं ये बहुत ही निंदनीय है और ये पीडीए समाज देख रहा है। दूसरा सवाल आपने किया, ये यादव बनाम राजपूत है। यादव बनाम राजपूत नहीं है। ये जो करड़ी भरड़ी सेना है, ये राजपूतों की सेना नहीं है, ये ठाकुरों की सेना नहीं है। उसमें चंद मुट्ठी भर ऐसे लोगों की ये सेना है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी द्वारा संरक्षित गुंडे लोग हैं। गुंडों की सेना, ये गुंडों की सेना है। लेकिन संगठन जो होता है वो समाज के भलाई के लिए बनाया जाता है। मैं कहता हूं कि क्षत्रिय समाज की कौन सा ये न्याय दिला रहे हैं? बता दीजिए। समाजवादी पार्टी क्षत्रिय समाज का सम्मान नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी में तमाम ठाकुर समाज के नेता हैं। समाजवादी पार्टी और माननीय श्री अखिलेश यादव जी सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी धर्म, सभी जाति मजहब के लोगों को साथ लेकर चलने का कार्य करते हैं। सभी को हक और सम्मान की बात करते हैं। लेकिन ये करड़ी सेना यदि राजपूतों की सेना होती तो राजपूतों के हित के लिए संघर्ष कर रही होती। लेकिन जब देश के गृह मंत्री अमित शाह डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करते हैं, अंबेडकर कहकर जिस तरीके से सदन में उन्होंने अपमानित किया, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बयान देते रहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे, तो क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे महापुरुष नहीं है? देश के महापुरुष नहीं है? जब उनका अपमान हुआ था तो ये करड़ी सेना कहां थी? निश्चित तौर पे ये गुंडों का संगठन है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित जो संरक्षित गुंडे हैं, मुट्ठी भर लोग हैं और ये ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं। आप रिसर्च करिएगा, ये जो संगठन में लोग हैं इनका बैकग्राउंड खंगालिएगा, ये आपराधिक मामलों से जुड़े हुए लोग हैं और ये कहीं ना कहीं चोरी कर रहे थे, कहीं ना कहीं कोई जुर्म किए हुए हैं और इस प्रकार की सेना बनाकर अपने आप को सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए ये देश और समाज में नफरत घोलने का कार्य करें। अच्छा, आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उसी में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यदि समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की होगी। इसे कैसे देखते हैं इस बयान को? निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये तमाम गुंडे प्रवृत्ति के लोग, माफिया प्रवृत्ति के लोग, कोई कह रहा है कि उनका सर काटने पर, गोली मारने पर 20 लाख इनाम देंगे, कोई तमाम प्रकार का बयान दे रहा है, कह रहा है घुसने नहीं देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारे बाप का देश है?
तुम्हारे बाप के संविधान से, विधान से देश चलता है। ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है और बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर समाजवादी लोग चलने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके का अगर धमकी दी जा रही है, इस तरीके के प्रवृत्ति के लोग अगर धमका रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए और आम जनमानस को, नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को सुरक्षित रखने के लिए ये उत्तर प्रदेश सरकार की और शासन की जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे गुंडों पर यदि कार्रवाई नहीं की जा रही है तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही जिम्मेदार होंगे और उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अन्यथा इस प्रकार के सेना पर, इस प्रकार के गुंडे प्रवृत्ति के लोगों पर तुरंत कार्रवाई किया जाए, उनको जेल भेजने का कार्य किया जाए, हम लोग मांग करते हैं। अच्छा, यादवों पे लगातार आरोप लगते थे जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी कि यादव गुंडे होते हैं। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ये कहते हुए नजर आते थे कि जिस गाड़ी में लगा हो सपा का झंडा, समझो बैठा होगा जाना माना गुंडा। इसे आप कैसे देखते हैं, जबकि आपका आरोप सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ पे है कि जो लोग ऐसी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं उनको इनका संरक्षण प्राप्त है। मुख्यमंत्री जी स्वयं उसी पृष्ठभूमि से, दंगाई पृष्ठभूमि से उठकर आए हुए हैं। दूसरी बात, यादव समाज के ऊपर ये तथाकथित तौर पे एक झूठा नैरेटिव फैलाया जाता रहा है। आज उत्तर प्रदेश में करप्शन, भ्रष्टाचार, गुंडई, लूट, हत्या, बलात्कार, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं। समाजवादी पार्टी के समय का एनसीआरबी आंकड़े देख लीजिए और अब का एनसीआरबी आंकड़े देख लीजिए, और एनसीआरबी सरकार के अधीन ही होती है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि भ्रष्टाचार, गुंडई इस सरकार में बढ़ी है, इससे स्पष्ट हो जाता है। दूसरी बात, जो यादव समाज होता है ये पिछड़ी जाति का होता है और जो पिछड़ों के हक, अधिकार, न्याय और खासकर सामाजिक न्याय के लिए जो रास्ता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, ज्योतिबा फूले ने दिखाया, उस रास्ते पर यादव चलने का कार्य करता है। तो ओबीसी समाज में अगर सामाजिक न्याय के लिए यादव संघर्ष कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की ये स्ट्रेटजी है, रणनीति है कि समाज में, अति पिछड़ों में, दलितों में यादवों के प्रति नफरत भरिए, उनके खिलाफ भड़काइए, जिससे जो ओबीसी मूवमेंट है, पीडीए के हक और अधिकार की जो लड़ाई है उसको कमजोर किया जा सके। तो निश्चित तौर पे यादव समाज को अपना भाई मानता है अति पिछड़ा, और ये समाज पूरी तरीके से आकलन कर पा रहा है कि यादव सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करता है और समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करती है। ये केवल पूंजीपतियों और सवर्णों की सरकार है, मुट्ठी भर लोगों की सरकार है भारतीय जनता पार्टी। देख लीजिए उत्तर प्रदेश के थानों में एसएचओ और सीओ कौन बैठा है? ठाकुर बिरादरी के लोग बैठे हैं। कितने एसआई बता दीजिए ठाकुर है? सारे पूरी तरीके से थानों पर कब्जा है, गरीबों से लूट रहे हैं। जिस तरीके से गरीबों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और देश की जनता देख रही है और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए वोट के माध्यम से तैयार है। और 2027 में पीडीए नायक आदरणीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और 2029 में देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग तैयार हैं। अच्छा, क्योंकि जिस तरीके से यादव सेना के मुखिया शिव कुमार यादव को जान से मारने की धमकी दी गई है, ये कहा गया है कि कल यानी कि 8 अप्रैल को 1090 चौराहे पे वो अपनी टीम के साथ आए और करड़ी सेना वाले आए, क्योंकि आपके नाम में भी यादव है। तो आप लोगों की क्या तैयारी है, किस तरह से देखते हैं? क्या कल लड़ाई आर पार की होगी? देखिए, ये लड़ाई 90 बनाम 10% की है। पीडीए समाज जो है, मैं यादव नहीं कहूंगा, पीडीए समाज जो है ये मात्र 2% जो गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं ये टिक नहीं पाएंगे। और निश्चित तौर पे ये जो जातीय संघर्ष को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर इनके अंदर हिम्मत होगी, औकात होगी तो आए, हम लोग भी तैयार हैं। लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से यादव समाज को टारगेट करके और ये भारतीय जनता पार्टी अपने द्वारा संरक्षित गुंडों के माध्यम से टिप्पणी करवा रही है, ये संपूर्ण क्षत्रिय समाज के लोग नहीं कर रहे हैं, ये बीजेपी के संरक्षित गुंडे कर रहे हैं। मैं बड़े ही जिम्मेदारी से कह रहा हूं और मैं एक बार पुनः इस बात को कह रहा हूं कि जितने भी लोग हैं इनका बैकग्राउंड देखिए, ये आपराधिक मामलों से जुड़े हुए नहीं मिलेंगे तो हमसे कहिएगा। पुलिस निष्पक्षता से जांच कर ले तो ये 95% जेलों में होंगे, इनकी जगह जेलों में होनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं चाहती है, ऐसे गुंडई प्रवृत्ति के लोगों को छूट दे दी है, छोड़ के रखी है।
कि समाज में नफरत घोलिए, एक दूसरे जाति के पर टिप्पणी करिए, जिससे जो महंगाई है, बेरोजगारी है, रोजगार है, ये सारे मुद्दों पर बात ना हो पाए, चर्चा ना हो पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता अक्षय यादव थे, जिनसे बातचीत हुई। बातचीत उस मुद्दे पे हुई जो आज चर्चा का विषय पूरे देश में बना हुआ है। कहीं न कहीं जो लड़ाई इतिहास को लेकर के शुरू हुई थी, उसे जातीय एंगल देने का काम किया जा रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, अपनी राय देना मत भूलिएगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।